सनातन धर्म में शंकर जी को संहार का देवता माना जाता है। भगवान शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। शंकर या महादेव आरण्य संस्कृति को आगे चलकर सनातन में शिव धर्म या शैव धर्म नाम से जाने जाती है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वे त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। इन्हें शिव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। शिव अनादि व सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। भगवान शिव को रुद्र के नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुद्र को दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार माने गए हैं, परंतु बहुत से भक्त यह जानना चाहते हैं कि शिव का सबसे शक्तिशाली अवतार कौन सा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव के सबसे शक्तिशाली अवतार के बारे में। भगवान शिव और उनके अवतार को मानने वाले शैव के अनुसार शरभ अवतार ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान शिव द्वारा लिया गया सबसे शक्तिशाली अवतार था। भगवान शिव के इस अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु के भयंकर और उग्र नरसिंह अवतार, जो कि आधा मानव और आधा शेर का संयोजन था, उसको काबू करना था। अथर्ववेद के उपनिषदों के अनुसार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने और हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भगवान नरसिंह नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और विनाश लीला शुरू कर देते हैं। उनके सिर्फ गर्जना करने से ब्रह्मांड में एक भयानक स्थिति पैदा हो जाती है। तब सभी देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा की शरण में जाते हैं। परमपिता ब्रह्मा के पास इसका कोई भी उपाय नहीं था, तो वे सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे अपने अवतार का क्रोध शांत कर ले। इस पर भगवान विष्णु वापस उसे अपने अंदर समाने का प्रयास करते हैं, मगर भगवान नरसिंह बेकाबू हो चुके थे। तब भगवान विष्णु ने सभी को भगवान शिव के पास चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा, चूंकि भगवान शिव उनके आराध्य हैं, इसलिए केवल वही नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं। और कोई उपाय ना देखकर सभी भगवान शिव के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने भगवान शिव से भगवान नरसिंह को रोकने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु उनसे आग्रह करते हैं कि भगवान शिव नरसिंह अवतार को अपने नियंत्रण में लाएं, जिसके बाद वे उसे वापस अपने अंदर समा सकें। भगवान विष्णु और देवताओं के अनुरोध पर पहले भगवान शिव ने अपने अवतार वीरभद्र को भेजा, लेकिन वे नरसिंह से मुकाबला ना कर सके और उनसे पराजित हो गए। अपनी पराजय के बाद वीरभद्र ने महादेव से कहा कि नरसिंह अवतार को हराने के लिए उन्हें स्वयं एक ऐसा रूप लेना होगा जो ना तो भगवान है और ना ही असुर या मानव, ना तो पक्षी और ना ही जानवर। इसके पश्चात ही भगवान शिव से शरभ अवतार का उदय हुआ, जिनके 8 हाथ थे, जो सिंह, गरुड़ और हाथी का मिला जुला स्वरूप था, जिनके पास सिंह और हाथी से ज्यादा ताकत थी और वे एक ही छलांग में घाटी को पार करने की क्षमता रखते हैं। भगवान शिव का यह अवतार चपलता, शक्ति तथा बुद्धि का प्रतीक है। भगवान शिव के शरभ अवतार और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बीच लगभग 18 दिनों तक संघर्ष हुआ। शरभ अवतार नरसिंह को अपने पंजों में फंसा के खींचकर पाताल लोक ले गए। बहुत देर तक भगवान शरभ ने भगवान नरसिंह को वैसे ही अपने पंजों में जकड़ कर रखा। अपनी सारी शक्तियों और प्रयासों के बाद भी भगवान नरसिंह उनकी पकड़ से छूटने में सफल नहीं हो पाए। शरभ के हमलों से घायल होकर नरसिंह को अपनी वास्तविकता का एहसास हुआ और उन्होंने शरभ से प्रार्थना की और सुंदर उपदेशों के साथ माफी मांगी, जो कि बाद में विजयी भगवान का अष्ट स्रोत बन गया। भगवान शिव ने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के क्रूर स्वभाव के ठीक होने की पुष्टि की और इसीलिए उन्हें चोट नहीं पहुंचाई। नरसिंह ने अपने शरीर को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले वे भगवान शिव को उनके मूल रूप में प्रकट होने का आग्रह करते हैं। भगवान नरसिंह की इच्छा के अनुसार भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु और अन्य देवताओं के अनुरोध पर शरभ रूप धारण किया था, जिसके पश्चात नरसिंह भगवान विष्णु में और शरभ भगवान शिव में समा जाते हैं। मूल रूप से यह कथा क्रोध पर विजय पाने की है, जिसमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी बलशाली से युद्ध करने जा रहे हैं तो स्वयं को परिपक्व कर लें, तभी हमारी विजय सुनिश्चित होगी। शरभ अवतार के स्वरूप में विद्यमान मृग फूर्ति तथा शरभ पक्षी बुद्धि तथा शक्ति का परिचायक है। दक्षिण भारत में शिव के शरभ अवतार की पूजा की जाती है। शिव के इस अवतार से संबंधित श्रीलंका में मुनेश्वरम टेम्पल है। वहीं तमिलनाडु में एराटेसरा मंदिर एवं त्रिभुवनम मंदिर व अन्य हैं। कर्नाटक के राज्य प्रतीक चिन्ह और मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रतीक में शिव के शरभ अवतार दर्शाए गए हैं।
माना जाता है कि शरभ अवतार का पूजा पाठ करने से गुस्से से मुक्ति, भाग्यशाली, नुकसान से बचाव और विवादों में भी जीत मिलती है।